राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मरने के बाद किसी के काम आ सके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए संत दादू दयाल जी की वाणी के माध्यम से आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं और आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सत्संग शुरू करने से पहले दो विनतियां प्रवान करना जी। पहली विनती यह कि इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुना जाए। क्या पता कौन से शब्द, कौन सी मेरी वाणी, कौन सा मेरा वाक्य आपके अंदर, आपके दिल में घुस जाए और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। और आपको आपका मन भी बहुत ज़्यादा तंग करता होगा भजन सिमरन के वक्त, और पता नहीं आपको कौन से प्रश्न का क्या जवाब मिल जाए जिसकी बदौलत आप अपने भजन सिमरन में तरक्की कर सकते हैं। तो इसीलिए विनती है इस पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुना जाए। दूसरी विनती मेरी यह है कि जो भी इस चैनल पर आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि हर रोज़ सबसे पहले सुबह 5:05 पर यूट्यूब चैनल पर या नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि बहुत से हैं जो कहते हैं हमें पता नहीं लगता वीडियो कब आती है और कब नहीं। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी अपनी श्रद्धा है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। मैं तो बस सुझाव दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं। संत दादू दयाल जी की वाणी है, हरि भज साफल जीवना पर उपगार समाई, दादू मरना तह भला जहाँ पशु पंखी खाई। अब जैसा कि दादू दयाल जी कह रहे हैं कि हरि भज सफल जीवना, कि जीवन तो लग गया हमारा, जीवन बन गया हमारा सेवा। परमात्मा ने आकर बदल दिया हमारा सब, लेकिन मर जाऊंगा मैं। तब भी मेरी आकांक्षा ये है कि ऐसी जगह मरूं जहां पशु पक्षी मुझे खा सकें, उनका भोजन बन सकूं। जीवन तो काम आ गया, मैं चाहता हूं मौत भी काम आ जाए। जीवन का तो उपयोग हो गया, सफल हुआ, मौत भी व्यर्थ न चली जाए, ऐसी आशा मैं करता हूं। तुम सभी का जीवन भी व्यर्थ जा रहा है, मौत के व्यर्थ जाने का तो सवाल ही कहाँ उठता है, वह तो प्रश्न ही नहीं उठता। दादू जी कहते हैं जीवन तो सफल हो गया, अब तेरी कृपा की ऐसी जगह मरूं कि मौत का भी उपयोग हो जाए, मैं भी अकारण बोझ न हो, पशु पक्षियों का भोजन बन जाऊं। अब इस बात को थोड़ा समझने जैसा है, तो मैं आप लोगों की ज़रा तवज्जो चाहता हूं। इस जगत में सभी चीज़ें एक दूसरे का भोजन है। फल पकता है, गिरता है, तुम्हारा भोजन हो जाता है, फिर से वो जो भी मल मूत्र निकलता है फिर से धरती में चला जाता है, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, और उस भोजन को जो मल मूत्र बन गया है वो भोजन खाद के काम आ जाता है। वो फिर से ऐसे ही प्रक्रिया चलती जाती है। हर बड़ा जीव छोटे जीव को खाता चला जाता है, हर छोटी मछली बड़ी मछली का भोजन बनती जाती है, और ऐसे ही ये श्रृंखला बनती चली जाती है। फूड चेन कहा जाता है जिसको। मैंने ये देखा था हमारे स्कूल में फूड चेन बनी हुई थी। छोटे छोटे जो जीव थे उनको बड़े जीव खाते चले जाते हैं, फिर और बड़े, फिर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इंसान,
बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाते चले जाते हैं। देखो, तुम लोग मरोगे, लेकिन आदमी का अहंकार मजबूत है। आदमी मरता है तो या तो उसे गड़ा देते हैं या जला देते हैं, सिर्फ पारसियों को छोड़कर। संत दादू जी जरथुस्त्र के अनुयायी मालूम होते हैं मुझे। अब तो पारसी भी चिंतित हैं। वे भी विचार करते हैं कि किसी तरह ये उपद्रव बंद किया जाए। वे भी चाहते हैं जलाओ या गड़ाओ या कोई और उपाय खोजो। ये शरीर को पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देना ठीक नहीं। ये आदमी का अहंकार है। इस जगत में सभी चीजें एक दूसरे का भोजन है। तुमने जीवन भर भोजन किया, शरीर क्या है तुम्हारा? तुमने जो जो भोजन किया है वही तुम्हारा शरीर है। उसे वापस लौटा दो। जलाकर क्यों नष्ट करते हो? गड़ाकर क्यों खराब करते हो? वह भी किसी के काम आ सकता है। काम आ जाने दो। उतना भी ऋण लेकर क्यों वापस जाते हो भैया? वह भी ऋण चुका दो। जो लिया था वह दे दिया। बात याद आती है मुझे बाबा फरीद जी की। अंत समय में जब कौवे नोच रहे होते हैं उनके शरीर को, तो वे फरमाते हैं, कागारे कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो समास। कागारे कागारे मोरी इतनी अरज तो से चुन चुन खाइयो मास। अरजी अरे खाइयो ना दो नैना मोरी, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया के मिलन की आस। ये उस वक्त की बात है। ऋण चुकाते हैं, फिर भी कहते हैं कि ये मेरे दो नैन, ये मत खाना। पिया के मिलन की आस। इन आंखों से मैं अपने प्रियतम प्यारे को देख लेना चाहता हूँ। मेरे देखे पारसियों की व्यवस्था जितनी वैज्ञानिक है किसी की भी नहीं, क्योंकि उससे जीवन का वर्तुल नहीं टूटता। जीवन का वर्तुल निर्मित बना रहता है। तुमने लिया था, लौटा दिया। तुमने खाया था, तुम भोजन बन गए। लेन देन बराबर। आदमी नष्ट करता रहा है, फिर हम रो रहे हैं, परेशान हैं। अब देखो, तुम लोग जो भी खाते हो, कोई भी चीज़ खा लेते हो, सेब खाओ, संतरा खाओ, अनार खाओ, रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ। ये जो भी तुम खाते हो उसके पास बड़े ही सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। वो भी तुम्हारे अंदर चले जाते हैं और इस तरह से तुम लोग शुद्ध शाकाहारी नहीं रहते हो। दही पीते हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उसमें, छोटे छोटे कीटाणु। इसीलिए लस्सी और दही ज़्यादा खट्टी होती है। जितने ज़्यादा वो कीटाणु बढ़ते जाते हैं उतनी ज़्यादा खटास होती जाती है। तुम लोग ये मत समझना कि वो दही खट्टा ऐसे ही होता है। कीटाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है, वो तोड़ते चले जाते हैं, दही के कणों को और ज़्यादा तोड़ते चले जाते हैं। दूध में भी होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध में कम मात्रा में होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। दूध कड़वा भी हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद दही, दही के बाद लस्सी, और जो बचता है वो घी। वो तुम लोग खा लेते हो। और उसके बाद सेब काटते हो, तुम लोग चावल खाते हो। चावल अगर ज़्यादा देर तक रह जाएं, उनमें भी कीटाणु आ जाते हैं और तुम लोग खा लेते हो। हवा में इतने सूक्ष्म कीटाणु हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। सांस लेते हो तो कीटाणु अंदर जा रहे हैं, गर्म हवा से मर रहे हैं। तुम्हारे मुंह के अंदर कीटाणु, तुम्हारे दांतों के अंदर कीटाणु, तुम्हारी चमड़ी के ऊपर, बालों में। कौन सी जगह है जहाँ कीटाणु नहीं है? तुम्हारे पेट में जो कीटाणु है वो तुम्हारी रोटी को पचाते हैं। वैसे तो जो पेट है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके भी आगे जाकर छोटी आंत और बड़ी आंत होती है। जब तुम्हारा जो खाना पकाया गया होता है अंदर ही अंदर तरल होता है, उसको एक विलाई
छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो होती हैं, जैसे तुम्हारी उंगली होती है छोटी छोटी, वो खाने में से जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो चूसती चली जाती हैं छोटी आंत में, और छोटी आंत में कीटाणु हैं वो खाने को और ज़्यादा तोड़ने में मदद करते हैं। वो तुम्हारे छोटी आंत में रहते हैं हर वक्त, जिसको तुम इन्फेक्शन कहते हो। इन्फेक्शन का मतलब क्या है? ज़्यादा कीटाणु हो गए शरीर में। वैसे तो थोड़े बहुत जो होते हैं वो रहते ही रहते हैं। तुम्हें उल्टियाँ लग जाती हैं, तुम्हें लूज़ मोशन लग जाते हैं, यही मतलब है कि भाई वो ज़्यादा कीटाणु है, बाहर निकाल दिया जाए। तो तुम लोग काहे का घमंड करते हो कि भाई हम शुद्ध शाकाहारी हैं? कोई घमंड ना किया जाए तो बेहतर। तुम लोगों को पता ही नहीं जाने अनजाने में तुम लोग कितनी हत्याएं कर रहे हो। कोई मुझे पूछता है कि भाई दूध पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इतनी हत्याएं होती हैं, इतना दुख होता है। यार आप लोगों की मर्जी है, पीना पिए, नहीं पीना ना पिए। फ़र्क ये होना चाहिए कि भाई तुम लोग किसी को दुख ना दो। अपने मज़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दुख दे रहे हो, तो उसके जो दुख है आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, बीमारियां आएंगी, आप दर्द में रहोगे। मुर्गियां पालते हैं तो मुर्गियों को कैसे पाला जाता है? ना तो वो मुर्गी ना मुर्गा, इंजेक्शन लगा लगा के हार्मोन्स के उनको बड़ा किया जाता है, बड़ा किया जाता है, तुम लोग खा देते हो। 60-70 दिन में जितने दिन वो दुख दर्द महसूस करती हैं खा लेते हो, तो वही दुख दर्द तुम्हारे में आ जाता है। यही तो है, जो उनमें बीमारियां होती हैं वो तुम में आ जाती हैं। जितने भी तुम चीज़ें खाते हो, सूक्ष्म जीवों को छोड़कर तुम जो भी करते हो, सूक्ष्म जीव भी अगर तुम्हारे अंदर बढ़ जाएंगे, बीमार हो जाएगा। 24 घंटे तुम्हारे अंदर एक युद्ध चला रहता है। तुम्हारे अंदर सफ़ेद कण हैं खून में, वाइट ब्लड सेल, वो लड़ते रहते हैं हरदम। जो वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी होता है, तुम्हारे शरीर में इतनी क्षमता है कि खुद को ठीक कर दे। कैंसर तक की बीमारी को शरीर खुद ठीक करने की क्षमता रखता है। परंतु तुम लोग हो इतने नासमझ और अधीर कि तुम लोग वो इंतज़ार ही नहीं कर सकते कि हमारा शरीर खुद को ठीक करे। इंतज़ार न करने की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई और तुम्हारे शरीर टूटने लगे। कुछ भी बीमारी आ गई, हाय हाय करने लगे, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। है तो सब लेन देन कर्मों का, परंतु हाय हाय करते हो तो उससे दर्द तो हो ही रहा था, दुख भी बढ़ जाता है। कांटा चुभ गया पाँव में, हाय मेरे पाँव में कांटा, हाय मेरे पाँव में कांटा। चलो चुभा था, उसका दर्द तो अलग था, ठीक है, परंतु दुख से वो दर्द 1000 गुना बढ़ जाता है। हाय हाय करते फिरते हो, इतना ज़्यादा हाय हाय करते फिरते हो, और उसके बाद तुम लोग और दुखी होते चले जाते हो। तो तुम लोगों का जो शरीर है पूरी तरह से युद्ध का क्षेत्र है, मैदान का क्षेत्र। बस तुम अपने विवेक से चलो। तुम जानबूझकर अपनी इच्छा से मज़े के लिए किसी भी जीव को मत मारो। अगर किसी जगह तुम्हें कुछ खाना ही नहीं मिलता है, फल फ्रूट नहीं मिलते हैं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर तो तुम मार के खाओ। अब इतनी चीज़ें और हैं जिनको तुम खा सकते हो, तो इन चीज़ों को खाने से क्या फ़ायदा? दरअसल हमारा जो शरीर है वो है एक बैटरी की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटरी। हमारे शरीर के इर्द गिर्द जो चुंबक होता है उसकी तरह तरंगें उठती हैं बाहर की तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा 9 फीट तक हमारा जो ऊर्जा का घेरा रहता है। तो हमारा शरीर एक चार्जिंग स्टेशन है, ऐसा समझ सकते हो, एक बैटरी की तरह है, बायोलॉजिकल बैटरी। अब तुम लोग ज़रा देखना, कभी नंगे पांव मिट्टी पर चल के देखना, धरती के जो आयन्स होंगे, धरती के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर जो है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा। तुम्हारे शरीर में सूजन नहीं होगी, बीमारियों से लड़ने की तुम लोगों को ताकत मिलेगी। है तो चार्ज ही, बिजली का करंट है तुम्हारे भीतर। अब हृदय धड़कता है, धक 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 धक,
बिजली है, तुम्हारे दिमाग में बिजली है, और क्या है। बिजली का करंट जिस दिन बंद हुआ, मर गए। तुम लाख चाहे ऑक्सीजन देते जाओ, लाख चाहे कुछ भी करते रहो। मैं तुम लोगों को ज़रा विज्ञान के माध्यम से बोलने की, थोड़ा इशारा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा शरीर है क्या। अब ये जो शरीर है, इसको चाहिए होती है ऊर्जा, ऊर्जा की तरंगे। बायोलॉजिकल बैटरी है तो करंट चाहिए होता है। अब ये जो हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की बात छोड़ो, हमारा पृथ्वी ग्रह है, इस पर जो वनस्पति जगत है ये कैसे उगता है। सूरज की रोशनी से खाना बनाता है अपना। सूरज की रोशनी जहाँ जहाँ पड़ती है और वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी होता है तो ये चार्जिंग हो जाती है इनकी। ये जो पौधे हैं, ये इनमें अब जैसे सेब है, सेब पर डायरेक्ट पड़ी सनलाइट, सीधी सूरज की रोशनी पड़ी, उसको तोड़ लिया गया, वो चार्ज हो गया। अब वही खा लिया तुम लोगों ने, तुम्हारे शरीर में चार्जिंग पहुंच गई। भूख है क्या। अब जैसे तुम्हारा मोबाइल है, मोबाइल की चार्जिंग 100% होती है, घटती 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 1 हो गई, 0 हो गई, दोबारा से चार्जिंग पर लगाते हो। ठीक उसी प्रकार से तुम लोगों का जो शरीर है ये बायोलॉजिकल बैटरी है। एक बैटरी है, परमात्मा द्वारा बनाया गया एक जटिल तंत्र है, बिल्कुल ही सटीकता से बनाया गया है। हल्का सा भी तापमान ऊपर नीचे हो गया तुम बीमार हो जाते हो। 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है हमारे शरीर का, 38 भी हो जाए बुखार, पता नहीं लगता। अब ब्लड प्रेशर है, तुम लोगों का बीपी ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, उतनी ही मात्रा में रहना चाहिए। ये मशीन के गुण होते हैं। तो तुम लोगों का शरीर एक मशीन की तरह है। अब जो भोजन तुम बाहर से लेते हो, अब ये जो सेब है उसको तुम खाते हो, आंवला है खा लेते हो, केला खा लेते हो, तो देखना तुम लोग किसी दिन सिर्फ ये चीज़ खा के देखना सारा दिन, तुम्हारा शरीर ज़्यादा एनर्जी महसूस करेगा, ज़्यादा ऊर्जा महसूस करेगा। बाकी तुम मांस खाकर देखना, अब मांस में ऊर्जा होती नहीं। मरा हुआ जानवर है, काट दिया, पीट दिया, उसको शरीर में डाल दिया। अब तुम लोगों की जो शक्ति है उस मांस के टुकड़े को शरीर में तोड़ने के लिए ही व्यय हो जाएगी। शक्ति मिलेगी तो क्या, बस तुम्हारी खुद की शक्ति व्यय हो जाएगी, जिससे क्या होगा, तुम नेगेटिव हो जाओगे, तुम्हारे अंदर भावना आ जाएगी जानवरों जैसी, मारने धाड़ने वाली, इंसानियत गायब होने लगेगी। भजन सिमरन तो बड़ी दूर की बात है, तुम एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाओगे और बासी खाना खाओगे। वासी खाना खाने से भी तुम लोगों का जो शरीर है और ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है। खपत होगी तो शरीर चलेगा कैसे, आलस्य पैदा होगा। अब देखो, खाना वही है जो सड़ जाए, असली खाना वही है जिसको कहते हैं सच्चा खाना, रियल फूड, जिसको कीटाणु खा लेते हैं, जिस पर फफूंदी जम जाती है। अब रोटी देखो, तुम लोग रोटी बनाते हो, 4 दिन रखो ऐसे ही, चिड़ियाँ लग जाती हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, या ऐसे गलने लग जाती है। ये हुआ असली फूड, असली भोजन। अब तुम लोग बर्गर देखो, तुम लोग अपनी पिज़्ज़ा देखो, रख छोड़ो 10-10, 20-20 दिन, खराब ही नहीं होते, क्योंकि जिस भोजन को ये छोटे छोटे जीव खाना पसंद नहीं करते, उनको कुछ नहीं मिलता, ये हाईली प्रोसेस्ड फूड, तो आप लोगों के शरीर में क्या शक्ति देगा, क्या देगा। खाने के बाद भी लगता है कि भाई और चाहिए, भूख मिटी नहीं। ये भूख को ये थोड़े ना है कि तुम लोगों का जो शरीर है वो ऐसे ही मांगता रहता है। एक चावल के दाने में अगर पर्याप्त शक्ति हो, ऊर्जा हो, तुम्हारे पेट में चला जाए, एक चावल का दाना भी तुम लोगों को पर्याप्त ऊर्जा दे सकता है। ये है सारी बात। अब मांस है, मांस को खाओगे नीचे गिरोगे, शराब पियोगे उससे तुम्हारी जो वाइब्रेशंस है, तरंगे हैं, वो नीचे गिरेंगी, तो ध्यान में बड़ी दिक्कत होती है, उतरने में, गहराई में उतरने में दिक्कत होती है, बेहोश कर देती है शराब। अब तुम लोगों का शरीर गलने लगता है, सड़ने लगता है, ऐसे ही जैसे लोहे को जंग लगता है।
तो जब भी तुम ताज़ा भोजन खाओगे, ताज़ी चीज़ें खाओगे, तुम्हारा शरीर चार्ज्ड रहेगा। और कुछ देर सूरज की रोशनी भी लिया करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। पेड़ों के पास बैठो, पौधों के पास बैठो, पार्क में बैठो, नंगे पांव बैठ जाया करो, थोड़ा मिट्टी में भी खेल लिया करो। क्योंकि मिट्टी में जो धरती है, धरती से हमारे अंदर चार्ज जाता है। अब सूरज की रोशनी है, उससे चार्ज आता है। देख लेना तुम एक दिन, प्रैक्टिकल की बातें हैं। प्रैक्टिकली तुम एक दिन मेरे कहे से करके देखना। पेड़ों को गले लगा लेना, बस किसी फूल के पास बैठ जाना, देखते रहना उसको, पाँव अपने ज़मीन पर रखना, नंगे पाँव चलना, फिर देखना क्या मज़ा होता है। उसके बाद तुम लोग इतना एनर्जेटिक महसूस करोगे जिसका कोई हिसाब नहीं। और यही ऊर्जा को तुम लोग अपने ध्यान में प्रयोग लाना, चौकड़ी मारकर बैठ जाना और इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करने में सहायता करना। ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आई है। अब अगर तुम लोग इसको काम वासना में व्यय कर दोगे, अब देखो है तो चार्ज, चार्ज जो है बाहर फेंक दोगे, बाहर फेंक दोगे, तुम्हारा शरीर जो है चार्ज कम हो जाएगा। ऐसे उदाहरण लो, एक घड़ा है, घड़े में पूरा पानी भरा है और उसमें एक नलका लगा हुआ है, टूटी लगी हुई है। टूटी खोल दी तो पानी नीचे गिर जाएगा, घड़ा थोड़ा सा खाली हो जाएगा, और खोल दी और खाली हो जाएगा। इसी प्रकार से तुम लोगों का जो शरीर है, अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, अपनी वासना में व्यय करोगे, अपने पशु वृत्ति की तरह, देखो संतान उत्पत्ति के लिए तुम इस्तेमाल करते हो, बहुत ही बढ़िया, दैट्स वेरी गुड एंड फाइन थिंग। परंतु अगर पशु वृत्ति में अपने मज़े के लिए अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हो तो इसमें तुम लोगों का ही नुकसान है। मैं कहता हूँ इस ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करके रखो, ऊर्ध्वगमन करने में मदद करो। ध्यान के माध्यम से यही ऊर्जा ऊपर की ओर चली जाती है और तीसरा नेत्र खुल जाता है, छठी इंद्री कह लो, तीसरा तिल कह लो। तुम्हें आने वाले वक्त के बारे में पता चल जाएगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। दिव्य दृष्टि कह लो कि दिव्य दृष्टि मिल गई, क्या होता है। तो ये जो दृष्टि है ये उन्हीं को प्रदान होती है जो ब्रह्मचर्य को सहेज कर रखते हैं। देखो कभी कभार हुआ सो ठीक। अब देखो, मान लो तुम लोग रोज़ का 1 रुपया कमाते हो या 10 रुपये, सोच लो रोज़ के 10 रुपये कमाते हो। अब 30 दिन के हुए 300 रुपये और खर्च करते हो महीने में 10 रुपये, तो तुम्हारे पास कितने बचे? 290 रुपये बचे कि नहीं बचे? परंतु अगर रोज़ के 10 रुपये कमा रहे हो और गवा रहे हो 15 रुपये, तो तुम घाटे में जाओगे कि नहीं जाओगे? इतनी ऊर्जा तुम्हारा शरीर पैदा नहीं करता और उससे कई गुना ज़्यादा तुम लोग अपनी ऊर्जा को बाहर फेंक देते हो। तो तुम लोगों में आलस्य नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या होगा? तुम लोगों का दिमाग नहीं चलेगा, काम करने का दिल नहीं करेगा, तुम लोग फोकस्ड नहीं रहोगे, कंसंट्रेटेड नहीं रहोगे, तो उसमें नुकसान किसका? देखो मैं पाप पुण्य की परिभाषा करता ही नहीं, मुझे नहीं लेना देना क्या पुण्य है क्या पाप है। अभी तुम लोग सभी अनपढ़ तो हो नहीं, इतने तो पढ़े लिखे हो कि थोड़ा बहुत पता है। तो अगर मोबाइल में से बैटरी जाती है खपत करने से, तो हमारे शरीर में से भी बैटरी जाती है। शरीर में से चार्जिंग जाएगी जाएगी, तुम फेंकते चले जाओगे फेंकते चले जाओगे, तुम्हारे शरीर में बचेगा क्या? जो शरीर 100-150 साल चल सकता था, वो शरीर कितना चलेगा? 35 साल, 45 साल। छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है। हमारी क्लास में भी था एक स्कूल में हमारे में था हमारी क्लास में भी और हमारे स्कूल में भी। मैं पढ़ता था शायद 8वीं 9वीं कक्षा में, और जो बच्चा था जिसको शुगर हो गई वो 4थी कक्षा में, हमारी कक्षा में भी था। तो इतने छोटे बच्चों को ये जो चीज़ें हो रही हैं, कारण क्या है? कारण इतना ही है, हमारा खान पान, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स चाउमीन सब खा रहे हैं हम, है कुछ है नहीं इसमें, चार्ज कोई हमारे अंदर जाएगा नहीं। स्वाद के लिए खाओ तो खाओ, हुआ कभी महीने में यार 1 आध बार, कोई बात नहीं, खा रहे हो, बनी है चीज़ें खाने के लिए। परंतु रोज़ रोज़ खाने की जगह, असली खाने की जगह तुम ये खा रहे हो।
सेब खाओ, फल फ्रूट जितने भी है खाओ, सब्जियां खाओ, या हो सकता है घर में उगा कर खाओ। खाना घर का खाना नहीं खाओगे फिर तो भाई बड़ा मुश्किल है। फिर तो भजन सिमरन और ध्यान बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर तुम लोग कहते हो कि जी वासना बड़ी उठती है, बाहर की चीज़ें खाओगे, चटपटी खाओगे, तामसिक भोजन है, मिलता कुछ नहीं, ऊपर से ऊर्जा हमारी सो चली जाती है। शुद्ध खाओ, सात्विक खाओ, जिससे बढ़िया तुम्हारे शरीर में एक एनर्जी फील हो। मूंगफली खा लो, गुड़ खा लो, शक्कर खा लो, खाने के बाद खा लो, पाचन तंत्र में मदद मिलेगी पचाने में। परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम लोग समझोगे तब जब शरीर खराब हो जाएगा, आंखें काम नहीं करेंगी, दिमाग काम नहीं करेगा, फिर तुम लोग समझोगे। खैर कोई बात नहीं, जिसने समझना है समझे, नहीं समझना हो तो ना समझे, हमें तो कोई लेना देना नहीं। शरीर तुम लोगों का है, मशीन तुम लोगों की है, खराब जल्दी करनी तो जल्दी कर दो, थोड़ा लेट बढ़िया से चलकर ज़िंदगी जियोगे तो बढ़िया चले जाओगे। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा परहेज़ रखो। तुम्हारा शरीर बैटरी है, एक बायोलॉजिकल बैटरी, और इस बैटरी को चार्ज रखना तुम्हारा काम है। ध्यान में उतरकर भी तुम्हारा शरीर चार्ज रहता है, नींद में सो जाने के बाद भी तुम्हारे शरीर की चार्जिंग होती है। अब अगर कोई व्यक्ति सोया नहीं हो तो एकदम से आंखें बंद होती हैं, 24 घंटे से नहीं सोया हो, अपने आप ही आंखें बंद होने लगती हैं, क्योंकि शरीर कहता है कि भाई चार्जिंग। अब मोबाइल 0% बैटरी पे चला गया, लाख कोशिश करो उसे ऑन करने की, वो होगा ही नहीं, बंद होता जाएगा। जब तक चार्जिंग लगेगी नहीं तब तक होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार से तुम्हारा सभी का शरीर है, तो इसीलिए मांस ना खाएं, शराब ना पिएं, अंडे ना खाएं, क्योंकि मरी हुई चीज़ें हैं, इनमें कुछ है ही नहीं चार्जिंग जो हमारे अंदर जाए, चेतना है ही नहीं। मुर्गा काट लिया, बकरा काट लिया, और कुछ काट लिया, है ही नहीं कुछ भी। क्या तुम लोग अपने शरीर में चार्जिंग करोगे? बल्कि जो शरीर में होगा वो भी निकल जाएगा। तो ये सब कारण है, इसलिए मना किया जाता है कि भाई मांस ना खाओ, शराब ना पियो, अंडे ना खाओ, और बेविचार ना करो, प्राय स्त्री पर स्त्री गमन ना करो, पर पुरुष गमन ना करो, इसलिए बोला जाता है। वैज्ञानिक कारण है, पर अगर आप वैज्ञानिक कारण को समझ लोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो आप लोगों की अपनी मौज है। जो समझ जाए वो ठीक, नहीं समझे वो भी ठीक। तुम लोग ठीक ही ठीक हो। अभी बहुत समय पहले एक आंदोलन चला था कि भाई तुम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हो, उपयोग में करते हो, वो लौटाते ही नहीं, तो प्रकृति बंजर होती चली जा रही है, भूमि सूखती चली जा रही है, वर्तुल टूटता जा रहा है, जगह जगह से खंड हो गए हैं, जीवन का ये संगीत नहीं रहा। हम सब लेते जाते हैं, पेट्रोल हम लेते जाते हैं ज़मीन से, जलाते जाते हैं, क्या कभी लौटाया हमने? लौटाने का कोई सवाल ही नहीं। जो भी हम लेते हैं प्रकृति से, उसको हम लौटाते नहीं हैं, और जो हम लौटाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को हम लौटाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के सामान, वे करोड़ों साल तक पड़े रहेंगे, उनको ज़मीन गला नहीं सकती, उनको ज़मीन पचा नहीं सकती, क्योंकि अप्राकृतिक है, और जो भी प्राकृतिक है उसे ज़मीन पचा लेती है। तुम एक केले का छिलका फेंको तो ज़मीन पर काला हो जाएगा, फिर अपने आप मिट्टी हो जाएगा। जो अप्राकृतिक है उसे धरती हमारी पचा नहीं सकती, तो वे पृथ्वी की छाती पर बोझ की तरह पड़े रहेंगे। अब तुम लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है, क्या तुम लोगों ने किसी ने 4 पेड़ लगाए? अरे पेड़ तो छोड़ो, गमले भी लगाए? नहीं लगाए। तुम्हारा जन्मदिन होता है, कम से कम पेड़ तो लगाओ। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में इतनी ऑक्सीजन खींचता है, 4 से पेड़ जितनी पैदा करते हैं, 4 से 6 पेड़। तो तुम लोग 4 से 6 पेड़ लगाओ तो सही यार, कुछ तो करो। पीपल का वृक्ष है वो लगाओ। अब तुम लोगों ने वृक्ष काट तो लिए, परंतु लौटाया कुछ नहीं। फिर रोते चिल्लाते फिरते हो जी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। हमारे इधर मेरे घर के सामने, जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ, 2 पेड़ हैं।
अब गर्मियों में इन 2 पेड़ों की वजह से गर्मी बढ़ी ही नहीं हमारे कमरे में। बाकी सारे ने कोई एसी लगा कर बैठा था, कोई कुछ। बिना कूलर के भी हम अपने घर में बैठ सकते थे। हालांकि जिस कमरे में मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये पूरा कमरा बंद है। गर्मियों में तो पसीना पसीना हो जाता था, परंतु जब खोलता था कमरा तो ठंडी हवा। ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे कभी एसी की। हालांकि जहाँ मैं पैदा हुआ वहाँ पर तो सिर्फ 12 दिन गर्मी पड़ती है। जहाँ पे मैं पैदा हुआ चौकी मनियार में, 12 दिनों के बाद सब मौसम बिल्कुल नॉर्मल। वहाँ पे तो मैं कूलर का इस्तेमाल भी नहीं करता था, सिर्फ छत का पंखा, खिड़की खुली हुई छत के पंखे से मज़े से लेट रहा हूँ, क्योंकि हरियाली ही बहुत है। कभी इतनी गर्मी हुई नहीं, महसूस हुई नहीं। और जब मैं पंजाब जाया करता हूँ, अब कभी कभार ब्यास जाया करता हूँ या पंजाब में होशियारपुर में, तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि हिमाचल वाले ठंडे इलाकों वाले रहने वाले और मैं पेड़ पौधों के नीचे रहने वाला, मैं कैसे वहाँ पे व्यतीत करता। मुझे याद आता है जब भी मैं अपने जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, परीक्षा होती थी मेरी, जो भी मार्च महीने में परीक्षा होती थी, उसके बाद हम ब्यास जाया करते थे। तो ब्यास जाने से पहले हम जालंधर जाया करते थे, मेरी बुआ जी का घर। तो जब भी मैं वहाँ पे जाता मैं बीमार हो जाता। जब भी मेरे शरीर को आदत पड़ी हुई थी खुले में रहने की। अब जालंधर में मकान है बंद। और जब मैं पहली दफ़ा दिल्ली गया था अपनी बुआ जी के घर में, तो वहाँ पे भी मैं परेशान हो गया। इतना छोटा कमरा, ऊपर से वो भी बंद, खिड़कियाँ भी बंद, दरवाजे भी बंद। मैं पूछता था तुम यहाँ रहते कैसे हो। और वहाँ की हवा, जनवरी महीने में भी मैं बिना स्वेटर के घूम रहा था दिन में। पता नहीं कैसा मौसम, इतनी ज़्यादा गर्मी मैं तो झेल नहीं पाया। मेरा शरीर तैयार ही नहीं था झेलने के लिए। अभी मैं होशियारपुर में जाता हूँ, अभी महीना है अक्टूबर का, अब भी वहाँ पे पसीने छूट जाते हैं घूमने में। जैसे ही मैं यहाँ पे हिमाचल का बॉर्डर क्रॉस करता हूँ, ठंड ही ठंड हो जाती है। इतनी ज़्यादा ठंड जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी मैं तो पंखा लगाता ही नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से पंखा बंद किया है। बहुत से हैं जो लगाए बैठे हैं, अक्टूबर महीना आ गया फिर भी पंखे चल रहे हैं। एक दिन तो एसी लगा रखा था, तो इतना बुरा हाल। पेड़ पौधे जो हैं वो हमारी प्रकृति में ठंडक पैदा करते हैं। अब तुम लोगों ने लगा लिए एसी लगाने से क्या होगा, जो भी बाहर का जो हिस्सा होता है, एसी के 2 हिस्से होते हैं, एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। बाहर का यूनिट है वो इतनी गर्मी पैदा करेगा। अब 50 से 60 डिग्री तक वो गर्म होता है। अब वो सारी गर्मी कहाँ जाएगी, वातावरण में। 100 घर है तो वो हिसाब लगा लो कितनी गर्मी पैदा करेंगे। एसी लगाने की वजह अगर कुछ चंद पेड़ ही लगा दोगे तो तुम लोगों के बाप का क्या चला जाएगा। 40-40, 50-50 हज़ार के तुम लोग एसी लगाते हो, उसमें तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। यार अगर 5-10 हज़ार के तुम पेड़ लगा दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। क्या पता एसी लगाने की नौबत ही ना पड़े, सीधा साधा ऊपर का छत का पंखा चले और तुम लोग बढ़िया सब कुछ कर पाओ। परंतु नहीं, दिमाग दे तो दे कौन। तुम लोगों का दिमाग तो तुम लोगों ने सूटकेस में बंद करके कहीं फेंक दिया होगा। अध्यात्म अध्यात्म अध्यात्म। अजय अपने आसपास भी तो देखो, बच्चा पैदा हुआ उसके नाम के 4 पेड़ लगा दो। और क्या करोगे, पार्टीज करते हो, करो भाई, 4 पेड़ तो लगाओ। जन्मदिन आ गया तब तुम मिठाइयाँ बांटते हो, ये करते हो वो करते हो, कुछ करो तो सही, 4 पेड़ लगाओ तो सही। मुझे जब से पता लगा है, मुझे संतों का जब से उपदेश मिला है कि बेटा जब भी तुम्हारा जन्मदिन आए, बाकी कुछ करो ना करो, पेड़ ज़रूर लगाने हैं। बस तब का हुक्म, संत का हुक्म सराखों पर, तब से लगाए चला जा रहा हूँ। क्या पता कुछ बदलाव हो ही जाए, कम से कम मेरे लिए तो हो जाए। दूसरों का तो क्या ही कहना, वो बात माने ना माने, मैं खुद की तो मानूं। तो जब भी जन्मदिन आता है मैं उसके 1-2 दिन बाद या उसी दिन अगर हो पाता है तो मैं पेड़ लगाने चला जाता हूँ। वैसे तो हमारे हिमाचल में है ही बहुत पेड़, जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे लगाता चला जाता हूँ। और बाकी जहाँ पे मैं पानी खुला छोड़ा देखता हूँ मैं बंद कर देता हूँ।
पानी की तुम लोग इतनी वेस्टेज करते हो, इतना व्यर्थ में गवाते हो, प्रकृति के वर्तुल को तुम लोग तोड़ते हो। वर्षा समय पर नहीं आती, धूप ज़्यादा पड़ती है, कि धूप पड़ती ही नहीं कि वर्षा ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, फिर तुम परेशान होते हो। कुछ भी समय पूर्व ऋतुएं समय पर आती थी, सब क्रमबद्ध था। आदमी ने सब अस्त व्यस्त कर दिया है। मैं कहता हूँ इस पृथ्वी से अगर आदमी चला जाए तो पृथ्वी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। आदमी ऐसा दरिंदा है जिसको इस पृथ्वी पर होना नहीं चाहिए। जिस आदमी को होना चाहिए था वो आदमी आज है नहीं। सब भ्रष्ट, पैसा पैसा पैसा। अजी माना कि पैसा कमाओ, परंतु पैसे होने के कारण, कमाने के कारण इतने हैवान तो मत हो जाओ कि तुम अपनी प्रकृति दूषित कर दो। भाई तुम लोग इस वर्तुलकार का हिस्सा हो। अरबों की संख्या में आदमी है जमीन पर। कितना भोजन इतने अरब आदमियों ने अपने शरीरों में इकट्ठा कर रखा है, ये सब जला दिए जाएंगे। तो इतना भोजन करने की क्षमता, इतनी भोजन पैदा करने की क्षमता पृथ्वी की क्षीण हो जाएगी। आदमी को गड़ा देते हैं तो भी थोड़ा बहुत चला जाता है, थोड़ा बहुत तो पृथ्वी पचा लेती है, उनमें से जो भी बचता है, लेकिन बिल्कुल जला देते हैं। उनमें भी थोड़ी बहुत बचने की संभावना थी, अब हम बिजली से जला देते हैं, वह भी बचने की संभावना नहीं। एक आदमी को हम जला देते हैं, राख कर देते हैं, उतना हमने जीवन की क्षमता को कम कर दिया। ऐसे पृथ्वी बांझ होती चली गई, सब अस्त व्यस्त होता चला गया। दादू कहते हैं जो लो वह वापिस तो लौटाओ भैया। भोजन किया है, भोजन बन जाओ। एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से लौटा दो। पेड़ काटे हैं, पेड़ बो दो। कुछ भी लिया है तो दे दो। अब तुम लोग पानी की वेस्टेज करते हो, पानी को संग्रहण करो। अगर ठीक से समझो तो यही तो कर्म की सारी गहन व्याख्या है कि तुम कुछ लेकर मत जाओ, तुम पर कुछ बोझ ना हो, ऋण ना हो, और ऋण हो जाओ। जीवन में काम आ गए, मृत्यु में भी काम आ जाओ। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार, विषम व्याधि ये उबरे, काया कंचन सार। राम नाम निज औषधि, औषधि माने दवाई। दवाई तुम्हारे भीतर है और तुम कहां कहां खोजते फिर रहे हो। निज औषधि वह तुम्हारी अपनी है, तुम्हारे पास है, और तुम डॉक्टरों से पूछते फिरते हो। राम नाम निज औषधि, काटे कोटि विकार। एक ही औषधि से सारे विकार कट जाते हैं, और वह औषधि बड़ी सीधी और सरल है कि प्रभु की याद आ जाए, प्रभु का स्मरण आ जाए। विषम व्याधि ये उबरे, और जैसे ही तुम्हारे जीवन में प्रभु का स्मरण भरता है, तुम्हारी विषमता, असंतुलन कम होने लगता है, तुम सम होने लगते हो, समता को उपलब्ध होने लगते हो, संतुलन सध जाता है, जीवन में एक संगीत और संयम आ जाता है। विषम व्याधि ये उबरे, काया कंचन सार। और उसी अवस्था में जब कोई व्याधि नहीं रह जाती चित्त की, कोई बीमारी नहीं रह जाती चित्त की, तुम परम स्वस्थ होते हो। उसी क्षण में तुम्हारी भीतर छिपा हुआ जो स्वर्ण है वह प्रकट होता है। तब तुम्हारी ये मिट्टी, ये मांस मज्जा की देह तुम्हारी अपनी देह नहीं रह जाती। काया कंचन सार, तब तुम एक स्वर्ण देह को देख पाते हो, एक अविनाशी काया का आविर्भाव होता है। तब तुम अपने भीतर उस छिपे को देख पाते हो जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। विषम व्याधि ये उबरे, काया कंचन सार। कौन पटंतर दीजिए। दादू कहते हैं कैसी उपमा दे, बड़ा मुश्किल, क्योंकि उपमा उसकी हो सकती है जिसके जैसी और चीजें भी हों। कौन पटंतर दीजिए, दूजा ना ही कोई। अब उस घड़ी की हम किस बात से तुलना करें, किस बात से उपमा दें। जब व्यक्ति परम अवस्था को उपलब्ध होता है और स्वर्ण काया उपलब्ध होती है, सार सार बच रहता है,
असार असार छूट जाता है, शुद्ध चैतन्य का आविर्भाव होता है, एक महिमा मंडित अमृत जीवन का जन्म होता है। उसे किसी तरह हम समझाएं, कौन सी उपमा दें? क्योंकि जो भी हम कहेंगे वह छोटा पड़ता है। ये क्यों दादू जी को कहना पड़ रहा है? क्योंकि इसके पहले उन्होंने जो उपमा दी है उसकी वजह से। उपमा क्या दी? राम नाम निज औषधि। राम नाम को औषधि बताना पड़ा है। औषधि कहना राम नाम को बहुत छोटी बात कहनी है, पर क्या करो, मजबूरी है। काटे कोट विकार, विषम व्याधि यह व्रय, काया कंचन सार। उसे स्वर्ण काया कहा है, लेकिन क्या कहो, सोने से क्या लेना देना उसका। तुम्हारे लिए सोना बहुत मूल्यवान है, इसीलिए दादू जी को कहना पड़ा कि वह काया स्वर्ण की है, बड़ी बहुमूल्य है, लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता। सोना भी वहां मिट्टी है। कौन पटंतर दीजिए दूजा नाही कोई। कैसे उसकी उपमा दे, कोई दूसरी वैसी घटना नहीं। राम सरीखा राम है, सुमरिया ही सुख होए। बस राम सरीखा राम है, मत पूछो राम कैसा है। अब बोलते हो ना कि राम का रिश्तेदार कौन? उसका रिश्तेदार वही है। मत पूछो ईश्वर कैसा है, मत पूछो आत्मा कैसी है, क्योंकि कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। राम सरीखा राम, तब फिर एक ही उपाय, पूछो मत परिभाषा, स्वाद लो। स्वाद लो, सुमिरन करो। ये मत पूछो कि परमात्मा कैसा है, इतना ही पूछो कि परमात्मा कैसे हो सकता है। ये मत पूछो कि सत्य क्या है, इतना ही पूछो कि मेरी आंख सत्य के लिए कैसे खुल सकती है। क्योंकि बंद आंख वाले आदमी के पास कोई भी अनुभव नहीं है। जिसे सत्य की उपमा दी जा सके, कोई अनुभव भी तो नहीं। और जो भी उपमा हम देंगे आखिर में सब झूठी सिद्ध होगी। कोई परिभाषा नहीं हो सकती। परिभाषा का मतलब ही होता है एक को दूसरे से समझाना। अगर तुम्हारे गांव में गुलाब के फूल नहीं होते हैं तो भी दूसरे फूल होते हैं। और कोई यात्री अगर गुलाब के फूल की खबर लाए और तुम पूछो कैसे, तो कह सकता है तुम्हारे गांव के फूलों की तुलना दे सकता है, कहेगा कि इससे भिन्न होते हैं, लेकिन कोई रास्ता बनाया जा सकता है कि समझा दे तुम्हें। कम से कम फूल तुम्हारे गांव में भी तो होते हैं ना। वह जो फूलने की क्रिया है वह तुम्हारे गांव में भी घटती है। खिलने की क्रिया तुम्हारे गांव में भी घटती है। लाल फूल भी तुम्हारे गांव में होते हैं, गुलाब के बराबर फूल भी तुम्हारे गांव में होते हैं, तुम्हारे शहरों में होते हैं। कोई सुगंध भी तुम्हारे गांव में खोजी जा सकती है जो गुलाब की सुगंध की थोड़ी सी झलक दे। लेकिन परमात्मा का फूल तो तुम जिस गांव में रहते हो वहां लगता ही नहीं। वहां उस जैसा कोई घटना घटती नहीं। धन से उपमा दें, बड़ी ओछी मालूम पड़ती है बात। धन तुम्हारा परमात्मा है। पद से उपमा दें, बड़ी ओछी मालूम पड़ती है। पद तुम्हारा परमात्मा है, फिर भी उपमा दी गई है। संतों ने उसे परम पद कहा है, संतों ने उसे परम धन कहा है। करें क्या, मजबूरी है भैया। धन तुम्हारा परमात्मा है, उससे तुम समझोगे थोड़ा बहुत। पद तुम्हारा परमात्मा है, निकटतम जो उसके पहुंच सकती है बात, वह भी पहुंच नहीं पाती। वह है प्रेम। इसीलिए ईसा ने परमात्मा को प्रेम कहा है, लेकिन वह भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि प्रेम तुम्हारा इतना कीचड़ सना है, क्योंकि उससे डर है कि कुछ गलत ही समझ जाओ। जीसस ने प्रेम कहा है परमात्मा को, गॉड इज लव, लव इज गॉड। ये नहीं कहा कि परमात्मा प्रेमी है, ये भी नहीं बताया किसको प्रेम करता है, कौन प्रेयसी है। परमात्मा को ही प्रेम कहा है। परमात्मा प्रेम से अलग नहीं है, वह प्रेम की भाव दशा है। लेकिन भूल होना संभव है, हमेशा संभव है। तुमने प्रेम को जाना है काम वासना की कीचड़ में सना हुआ। तुम्हारे परमात्मा की तस्वीर में भी कीचड़ आ जाएगी।
स्वीडन में एक फिल्म बनी है जीसस के ऊपर कि जीसस का काम जीवन। जिन्होंने बनाया इसको उनका ख्याल था कि जब जीसस ने प्रेम को इतना महत्व दिया तो ज़रूर उनका काम जीवन रहा होगा। देखो कीचड़ आ गई। तुम सोच ही नहीं सकते कि जीसस का जीवन कैसा जीवन होगा। स्वाभाविक है तुम अपने से ही सोच सकते हो। तुम्हारा गणित तुमसे ही शुरू होगा। इसलिए दादू ठीक ही कहते हैं, कौन पटंतर दीजिए दूजा नाही कोय। राम सरीखा राम है, सुमिरया ही सब सुख हो। सुमिरन यानी याद, उसकी याद। जब से नहीं, ये जब से तो तुम्हारा मन एकाग्र होता है। ये शब्द धुन से तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां वो है। याद किसकी? कौन हो तुम, कि मैं कौन हूं, इसकी याद। एक बार याद आ गई कभी भूलती नहीं। भ्रम टूट गया। इसलिए ये मत पूछो कि राम क्या है, इतना ही पूछो कि उसका स्मरण कैसे करें। बुद्ध ने बार बार कहा है, मत पूछो सत्य क्या है, इतना ही पूछो सत्य कैसे पाया जाता है। पूछो मेरे से विधि, सत्य मत पूछो। प्रकाश क्या है ये मत पूछो, इतना ही पूछो कि आंख कैसे खोली जाती है। प्रकाश तो तुम्हारी आंख खुलेगी तभी तुम जान सकोगे ना। इसीलिए तो जोर दिया जाता है कि तीसरी आंख तुम्हारी तभी खुलेगी जब तुम भीतर हल्का हल्का उतरना शुरू करोगे। बस फिर तो बात बन ही जाएगी। दिव्य दृष्टि खुल गई, अनदेखे को देखा करने की दृष्टि खुल गई, बात बन गई। नाव लिया तब जानिए, जे तन मन रहे समाई। तभी जानोगे जब नाम लोगे, जब उसके स्मरण से भरोगे, थिरकोगे, नाचोगे, पागल हो जाओगे, उस दीवानेपन में ही जानोगे। पियोगे उसकी शराब, तभी जानोगे। नाव लिया तब जानिए, और कोई जानने का उपाय नहीं है। पढ़ो शास्त्र, सुनो व्याख्याएं मुझ जैसे मूढ़ों की, उससे कुछ भी लाभ ना होगा। कोई इशारा ना मिलेगा। भटकने की संभावना है, पहुंचने की नहीं। नाव लिया तब जानिए, जे तन मन रहा समाई। और नाम ऐसा जो तन में और मन में समा जाए, रोए रोए में समा जाए, जो तुमसे भिन्न ना हो, तुम्हारी श्वास बन जाए, तुम्हारे हृदय की धड़कन बन जाए। तुम उसमें ऐसे लिप्त और सिक्त हो जाओ कि कोई फासला ना रहे। दुनिया में 3 तरह की संभावनाएं हैं अनुभव की। एक अनुभव है जिसको हम दुख कहते हैं, और संत कहते हैं कि दुख का अनुभव शुरू में तो सुख का है और बाद में दुख का है। जिसको तुम सुख कहते हो उसको संत दुख कहते हैं। तुम्हारे सुख का अनुभव पहले तो सुख का है, पीछे दुख का है। हर सुख तुम्हें दुख में ले जाता है। बच्चा पैदा हुआ, बीमार हो गया, मर गया, दुख। बच्चा पैदा हुआ, कैसे पालेंगे, दुख। शादी हो गई, पति या पत्नी खराब ना निकल जाए, दुख। पहले सुख फिर दुख। इसलिए तुम्हारे सुख को संत दुख ही कहते हैं। 1 लाख रुपया मिल गया, खो जाने का डर, मिलने पर सुख, खो जाने के डर के कारण दुख। और फिर एक दूसरा अनुभव है जिसको संत सुख का अनुभव कहते हैं। वह पहले तो दुख देता है, बाद में सुख देता है। तुम उसे दुख कहते हो, संत उसे सुख कहते हैं। उसका ही नाम तपश्चर्या है। पहले दुख फिर सुख। तो ये तो 2, और तीसरा जिसको संत आनंद कहते हैं। आदि अंत मध्य एक रस, जो शुरू में भी सुख, मध्य में भी सुख, अंत में भी सुख। अगर तुम ऐसा कोई सुख खोज लो तो वही आनंद है, वही परमात्मा का स्मरण है, वही समाधि रस है, जो सदा सर्वकाल में, तीनों कालों में, कालों से परे, प्रारंभ में, मध्य में, अंत में सदा एक रस रहता है। तुमने 2 तरह के अनुभव जाने हैं। किसी स्त्री से प्रेम हो गया, बड़ा सुख मालूम होता है, जल्दी ही दुख मालूम होगा।
विवाह करो घर बसाओ, दुख शुरू हुआ, अड़चन झंझट कल है। इधर विवाह पूरा नहीं हो पाता कि तलाक की तैयारी शुरू हो जाती है। तुमने जितने भी सुख जाने हैं वह सब ऐसे ही हैं कि शुरू में सुख होता है, पीछे दुख आ जाता है। सुख तो लगता है सिर्फ ऐसा ही है कि जैसे मछली को पकड़ने वाला कांटे पर आटा लगा देता है। मछली आटे को खाने के लिए आती है, कांटे को पकड़ने के लिए नहीं, पकड़ी जाती है कांटे में। तुम सब गौर तो करो, तुम सबके मुंह आटे के लिए खुले थे और पकड़े गए तुम लोग कांटे में। अब कांटा छिदा है, सबके मुंह में कांटे छिदे हैं। वे किसी सुख की आकांक्षा में गए थे और पाया दुख। इस अनुभव के कारण समझदारों ने सोचा कि इसको उल्टा कर लें, शीर्षासन कर लें, दुख को साधें। जब सुख को साधने से दुख मिलता है तो दुख को साधने से सुख मिलेगा, सीधी बात। इसीलिए तपश्चर्या के अनेक रूप पैदा हुए। दुख को साधो, खड़े हैं धूप में, कांटे के बिस्तर बिछाकर सो रहे हैं। कोई एक हाथ, कोई एक टांग, कोई खड़ा बाबा बना हुआ है, कोई लम्बा बाबा बना हुआ है, कोई कांट वाला बाबा, कोई कैसा, कोई दूधाधारी बाबा, कोई रुद्राक्ष वाला बाबा। इसमें सच्चाई है कि जो लोग इसको साध लेते हैं उनको पीछे सुख मिलता है। सुख मिलता है क्योंकि उनको दुख मिलना मुश्किल हो जाता है। दुख तो उन्होंने खुद ही साध लिया, अब उनको दुख तो आप दे नहीं सकते। जो आदमी धूप में खड़ा है, भूखा प्यासा खड़ा है, जिसने उसको साध लिया उसको अब भूख का दुख नहीं दिया जा सकता, धूप का दुख नहीं दिया जा सकता। जो आदमी कांटों की सेज पर सोया है, अब कोई भी सेज इस दुनिया में उसको दुख नहीं दे सकती, उसे स्वर्ग की सेजें मालूम पड़ेंगी। इस कांटे की सेज के मुकाबले उसको पीछे सुख का ही मालूम पड़ेगा। मगर दोनों ही एक से हैं, सिर्फ तुमने सिक्के को उल्टा दिया है। आनंद बिल्कुल तीसरी घटना है। आदि अंत मध्य एक रस कबहू भूल न जाई। और जब ऐसी घटना घटती है तो कैसे भूली जा सकती है। नाव लिया तब जानिए जे तन मन रहे समाई। आदि अंत मध्य एक रस कबहू भूल न जाई। प्रभु स्मरण आनंद की घटना है, सुख की नहीं। और जो उसे शुरू करता है, शुरू से ही सुख शुरू होता है। सुख बढ़ता ही चला जाता है, सुख महासुख हो जाता है। और सुख का ऐसा नाद भीतर बजने लगता है कि रुआ रुआ उसी में डूब जाता है। तुम उसमें ही जीते हो, उसमें ही होते हो, वह तुम्हारा होना हो जाता है, तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। ये ऐसी ही है कि मछली सारी उम्र समुद्र में रहती है, पता नहीं लगता कि समुद्र क्या है, पता ही नहीं लगता। मछली को हल्का सा बाहर निकाला, मछली तड़पती है, पता लगता है कि समुद्र के कारण ही तो मैं जीवित थी। फिर समुद्र के अंदर डाली जाती है, फिर पता लगता है कि समुद्र क्या है। ऐसे तुम सब हो। परमात्मा 24 घंटे घेरे हुए है, अता पता ही नहीं किसी को। तो दुख, हल्का सा दुख आया, तपस्या करके बाहर निकलते हो इस समुद्र से, फिर पता लगता है कि परमात्मा तो अंग संग है, अजी हमारा होना भी परमात्मा है। भ्रम में पड़े हुए हैं कि हम कुछ और हैं। तो इसे कैसे समझाएं भैया। कौन पटंतर दीजिए दूजा नाही कोय। राम सरीखा राम है, सुमरिया ही सुख होए। सुमरोगे तो ही जानोगे कि उसके जैसा बस वही है और कोई नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें माली की मौज सत्संग। वहाँ पे भी आप जी अपना प्रश्न लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। मेरी विनती है कि वीडियोस को पूरा अंत तक सुनने के लिए वो तो धन्यवाद। अगर समझ में नहीं आया, कुछ पता नहीं लगा, तो बार बार सुनने की कृपा करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार, जितनी मर्जी बार सुन सकते हैं। मैं कोई पैसा तो लेता नहीं आप लोगों का कि मुझे 100 रुपया दे दो तो आप ये वीडियो सुन पाओगे। यूट्यूब की है, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा है। बस
आप लोग अपने आनंद में उतरते जाइए और विनती है कि पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता किसी पुरानी सत्संग वीडियो में आपके कोई प्रश्न का जवाब मिल जाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, शेयर करना हो तो भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा तो बस सुझाव ही है, करना चाहो तो करें, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं। सब मालिक की मौज है। तो भजन सिमरन में डूबते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए और श्वास क्रिया करके ध्यान में डूबते रहिए। कुछ भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मौज है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है।
15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।